Hello students, 6th class. Hi, good morning. Today I am your teacher Parul from PS Academy. Today I am teaching you a second chapter of English grammar, kinds of sentence. In previous classes, पहले की क्लासों में I taught you kinds of sentence. How many kinds of sentence? There are 4 kinds of sentence. यहाँ पर 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. One is assertive sentence. Assertive sentence means statements. The sentence which statement about someone or something. जो statement देता है किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसे assertive sentence कहते हैं. जैसे the sun rises in the east. Honesty is the best policy. और Sarla watches cartoon channel for 15 minutes only. India won 6 medals in Olympic 2012. Mrs. Pooja teaches us many good things. In these lines, there are statements. The some words sentence say about someone or something. जब कोई बात किसी के बारे में कही जाती है तो हम इसे असर्टिव सेंटेंस में लेते हैं, जिसमें स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं. जैसे आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, तो ये एक स्टेटमेंट है. तो स्टेटमेंट जो होते हैं वो असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं. दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड काइंड इम्पेरेटिव सेंटेंस. There are 3 types of imperative sentence in which command, request and suggestion come. जिसमें आपकी कमांड आती है, जैसे डोंट ओपन द डोर, कीप क्वाइट, सिट डाउन, एंड प्लीज गिव मी a 1 glass of water, and advise you should always respect your elders. These are called imperative sentence. जैसे कि एग्जाम्पल इम्पेरेटिव सेंटेंस में अभी मैंने आपको बताया, जिसमें हमें सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड करते हैं, एडवाइस देते हैं. तो ये सब हमारे कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं. जैसे कि डोंट ओपन द डोर, सिट डाउन, प्लीज लेट मी पास, कम एंड सिट विद मी, सजेशन दिया है. ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी ट्रूथफुल, एडवाइस दी है. डोंट प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन, प्रोहिबिशन, आपको मना किया है कि आपको गार्डन से फ्लावर नहीं तोड़ने चाहिए. स्टॉप वॉच आउट, वार्निंग दी है बाहर ना देखने के लिए. तो अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पर भी हमारा सजेशन होता है, एडवाइस देनी होती है और रिक्वेस्ट करनी होती है और आपको ऑर्डर देना है, ये सब सेंटेंस आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर. तो सेकेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. Now come on third type of sentence, interrogative sentence. Interrogative sentence are the sentence which is used to ask question, जिसमें हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं. जैसे where are you going, who has broken this glass, what is your name, was he present in the meeting yesterday, are you a member of the eco club in your school, how much एफिशिएंट इज द स्टाफ ऑफ योर कंपनी. मतलब जिसमें वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम उन्हें कौन से व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, इन सब वर्ड्स क्वेश्चन टैग का यूज होता है, या हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज होती है, तो वहां पे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और अंत में इंटेरोगेटिव साइन आता है, तो हम इन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. नाउ कम ऑन फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सजेशंस दैट शो एक्सप्रेस आवर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, दैट कम्स सडनली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. जो हमारी अचानक जो फीलिंग्स शो होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आते हैं. जैसे कि सॉरो, जॉय, सैडनेस, वंडर. जैसे कि हाउ ब्यूटीफुल सीनरी इज दिस, तो हाउ जो है वो सरप्राइज कर रहा है आपको कि ये सीनरी जो है वो कितनी सुंदर है. जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस हाउस इज, हाउ सैड द मैन वॉज, वो मनुष्य कितना दुखी था. आउच, आई हर्ट माई बिग टो, और
लग गई जैसे चोट अचानक, तो आपके मुंह से आउच निकला। अलास हिज ग्रैंडफादर इज नो मोर, दुख की बात है उसके ग्रैंडफादर नहीं रहे। तो आपके ये सब जो सेंटेंस आते हैं वो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। आपने अभी भी पता किया कि हमारे 4 टाइप सेंटेंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, इन विच स्टेटमेंट्स आर सेइंग, जिसमें हम अपनी बात कहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ होता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसका प्रयोग एडवाइस के लिए और सजेशन के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है और ऑर्डर के लिए। और थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अंत में इंटेरोगेटिव साइन आता है। और अगर क्वेश्चन टैग में हाउ, वेयर, व्हेन और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड आता है। नाउ कम ऑन सेकंड, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मतलब जब आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो स्टेटमेंट होते हैं, इनको नेगेटिव बनाते हैं नो लगाकर और नॉट लगा के। जैसे कि आई एम गिविंग यू फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑनेस्टी नेवर पेज। तो नेवर जो है वो नेगेटिव में आता है, कभी पेज नहीं करता। ऑनेस्टी कभी भी किसी के लिए पेज नहीं करती। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, डू नॉट किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। प्लीज डोंट ओपन द डोर, तो ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे डू नॉट आता है या नॉट आता है तो वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस। कहीं पर भी जिस सेंटेंस में आप नॉट लगाओगे वो नेगेटिव बनेगा, नॉट और नो। तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस एग्जांपल दे रही हूँ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड, आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर वो नहीं कहेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। और नेक्स्ट, अगर हम इसमें नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। जिसमें भी नॉट, नो और नेवर आता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और हम इन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग जम्बल वर्ड्स इनटू द मीनिंगफुल स्टेटमेंट। आपको इसमें जो वर्ड्स है इधर उधर लगे हुए हैं इनको करेक्ट उसमें लगा के मैनर में एक सही सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे कि सिल्वर, सुशील कुमार इन वॉन मेडल हैज ओलंपिक गेम्स। तो इसका जो सही वर्ड सेंटेंस बनेगा, सुशील कुमार हैज वॉन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक गेम्स। सुशील कुमार हैज वॉन सिल्वर मेडल इन ओलंपिक गेम्स। सेकंड क्वेश्चन है, रेस्पेक्ट ऑनेस्ट वी पीपल, वी रेस्पेक्ट ऑनेस्ट पीपल। थर्ड है, सेलिब्रेट परी बर्थडे हर टुमारो विल, परी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे टुमारो, परी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे टुमारो। नाउ कम फोर्थ, reach examination they could the not time in center, they could not reach time in the examination center. Came friend all party my the two yesterday, my all friends came to the party yesterday, my all friends came to the party yesterday. Now students, second sentence, complete the following imperative sentence. आपको ये imperative मैंने अभी सेंटेंस बताए थे। जो imperative सेंटेंस होते हैं उनमें क्या आती है, सबसे पहले ऑर्डर आती है, एडवाइस आती है, सजेशन आता है और रिक्वेस्ट आती है। तो हमें इनको कंप्लीट करना है। लीव द कंपनी राइट नाउ, राइट नाउ। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, don't pluck the flowers, close the window, switch on the button, turn off tube lights, pick up the mop,
and came back. 7. I will continue in your next exercise. Okay, students. Now fill your book very carefully and neat and clean writing, and read the chapter again, students. Have a nice day. Bye.